हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी की पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती में आपके ढेर सारे प्रश्न हैं। वीडियोस अब लगातार आ रहे हैं तो उस पर आप जाहिर सी बात है आपके प्रश्न भी ज़्यादा संख्या में होंगे और आपके अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना भी होगी। इस वजह से आपके प्रश्न भी ढेर सारे आ रहे हैं। मैं समझ भी सकता हूँ कि जो आरोप दोषारोप का जो दौर चल रहा है, आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो भी समझ सकता हूँ कि आपकी मानसिक संवेदनाएं जो हैं वो निकल रही हैं। जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य है तो उसकी संवेदनाएं उसके साथ हैं, नहीं तो वो मनुष्य क्या बिना संवेदना के। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ प्रश्नों पे जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 3 नंबर जो पहले मिले थे वो हटेंगे क्या? जो हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न थे उसको हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा? अगर उसको हटाया जाएगा तो जो लोग उन नंबरों को लेकर पास हुए हैं 14,000 लोग, 1-2 व्यक्ति नहीं 14,000 लोग पास हुए थे जब वो 3 नंबर कॉमन किए गए थे। तो अब वो नंबर जिनको प्राप्त हुए हैं और उन नंबर को प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति पास हुए हैं और पास होने के बाद जो इस भर्ती प्रक्रिया में जिनको जिला आवंटित हो चुका था, अब वो उनके अंदर ये प्रश्न है, लगातार वो प्रश्न आ रहे हैं उनके। तो उनके लिए यही कहूँगा भैया कि नंबर, इन जो 3 नंबर हैं उस पर बातचीत हुई नहीं है। कोर्ट रूम में उत्तर कुंजी को लेकर जो बातचीत हुई है वो उन्हीं प्रश्नों पे हुई है जो पिछले 1.5 साल से मैं बार बार आप लोगों से बोलता आया हूँ, है ना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम चाहते नहीं हो कि नंबर मिले। भैया मैं नहीं चाहता, तो वीडियो जाके चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, पिछले 1.5 साल से लगातार मैं व्यक्तिगत जो लोग 10 नंबर, 14 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 150 नंबर दे रहे थे, लेकिन मैं शुरू से 3 नंबर को मैक्सिमम लेके चल रहा था। और आज भी कोर्ट रूम में जो बात हुई है, जो यूजीसी को रिपोर्ट पीएनपी को दिया गया निर्देश कोर्ट के द्वारा कि उनको भेजा जाए, वो उसमें 3 प्रश्न वो सम्मिलित हैं। तो आप भैया कैसे बोल सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहे हो कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहे हो अपना, आपको चीज़ें बुरी लग रही हैं और आप ऐसी ऐसे ऐसे प्रश्न मेरे ऊपर दोषारोप आप लोग लगा देते हो। आप ये नहीं समझते हो कि पिछले 1.5 वर्षों से आपके साथ मैं लगातार किस वजह से आप लोगों के लिए बार बार ये बात कर रहा था। भैया अगर ये 3 नंबर सबको मिल जाते या 2 नंबर मिल जाते, 1 नंबर मिल जाते, मैं बार बार यही तो बात बोल रहा था। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि तुम सरकार की गलती नहीं देखते हो। तो भैया बार बार मैं हर वीडियो में बोलता रहूँ कि सरकार गलत है, संस्थान गलत है। अभी 2 वीडियो पहले जाकर आप देख लीजिए, मैं बार बार बोलता आया हूँ कि संस्थान सरकारों की गलतियों की, कोर्ट की गलतियों की वजह से आम अभ्यर्थी परेशान हो रहा है। तो उस वीडियो को तो आपने सुना नहीं है, आपके कमेंट अगले वीडियो पे कर दोगे। तो थोड़ा सा व्यक्तित्व का अपने निर्धारण करिए। अभी यहाँ पर भी आप कमेंट करोगे, क्यों? क्योंकि आपको बातें समझनी नहीं है, आपको कमेंट करना है। और जब तक भैया एक ही निवेदन करूँगा, जब तक कैटेगरी का, जातिवाद का चश्मा पहने रहोगे, मुझ में भी आपको जाति दिखेगी, एक शिक्षक में भी जाति दिखेगी, एक सरकार में जाति दिखेगी, कोर्ट अगर आपके विरुद्ध फैसला कुछ दे देता तो भी उसमें जाति आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि जातिवाद का आपने चश्मा पहन रखा है। लेकिन मुझे जातिवाद से कोई भी लेना देना नहीं है। लेना देना होता तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर जातिवाद का ही काम करता, है ना। सबको शिक्षक का जो गुणधर्म है वो तनिक समझिएगा, और नहीं समझा है तो जाकर पढ़िए शिक्षक का गुणधर्म क्या होता है। और मैंने 1.5 वर्षों से शिक्षक के गुणधर्म का एक एक सटीकता से पालन किया। मुझे व्यूज़ की चिंता नहीं है, वीडियो बनाने की भी चिंता नहीं है। आज बना रहा हूँ, कल नहीं बनाऊँगा, क्या परसों पता नहीं, कुछ भी। लेकिन जब तक साथ दूंगा सटीकता से और सत्य का साथ दूंगा। समय और परिस्थिति सारी चीज़ें कराती हैं व्यक्ति से। आज आप इस परिस्थिति में हैं, कल किस परिस्थिति में होंगे तो उस परिस्थिति के हिसाब से आप बातें करेंगे। ये नहीं कि एक ही रिटर्न लगाए रखेंगे, आज भी वहीं बोलूँगा तो कल भी बोलता रहूँगा। परिस्थिति कुछ भी आए, कहीं भी हूँ मैं, परिवेश कुछ भी हो। आज आप प्राथमिक के लिए लगातार अध्ययनरत हैं, मान लीजिए आपका नहीं होता और आप कहीं टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप उस परिवेश की बात करेंगे ना, यहाँ प्राथमिक की तो बात करेंगे नहीं। तो परिस्थिति के अनुरूप ही बातचीत की जाती है। बहरहाल अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप समझते कितने हो। लेकिन पुनः बोल दूँ, 3 नंबर जो पहले मिले थे उस पर प्रश्न चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। वो तो सरकार ने स्पेशल, मैंने बार बार बोला है कि जिन जिन प्रश्नों पर मैंने आप लोगों को बातचीत की थी, डिसलेक्सिया वाले पे बात की थी, दूसरा मैंने ना संप्रदाय पे बहुत अच्छे से बात किया था, प्रति व्यक्ति आय वाले पे बात किया था, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा में चल रहे हैं। एक आपका
कथन वाला चल रहा है जो एस एन मुखर्जी वाला है, और एक आपका आत्मगौरव वाला चल रहा है। तो लगभग ये 5 प्रश्न हैं, बहुत ही प्रमुखता से हैं। एक्स्ट्रा में आपका संविधान सभा वाला वगैरह वगैरह चीज़ें बहुत ढेर सारी हैं। और कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि सरकार की गलती है, संस्थान की गलती है। देखिए, जिसकी भी गलतियां हों, अगर देखिए गलती क्या है कि कोर्ट रूम में हुआ क्या, कोर्ट रूम में एजी तक मानने को तैयार हो। जब सरकार की तरफ से जो काउंटर लगाया गया उसमें एकदम स्पष्ट बोला था आपके कथन वाले प्रश्न को लेकर कि वो उसमें वो भी आर्गुमेंटल क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय वाला भी आर्गुमेंटल क्वेश्चन है। आप लोग इस चीज़ को नहीं समझोगे, लॉजिकली चीज़ें आप देखोगे तो ही समझ में आएगा। व्यक्ति विशेष की बात करोगे, अपनी बात करोगे तो बातें नहीं समझ में आएंगी। और ये भी बात आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो भी नहीं समझ में आने, और मुझे पता है, लेकिन जिसको भी समझ में आएगी वो समझेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सरकार की तरफ से एजी ने पैरवी की थी। उस एजी 2 नंबर के लिए वो तो मान गए थे। आप बोल रहे सरकार नंबर नहीं देना चाहती, 2 नंबर के लिए तो माने थे, जज भी मान रहे थे 2 नंबर के लिए। लेकिन आपकी तरफ से जो आपने हायर किया था वकील, वो तो 14 नंबर लेने वाले थे। तो भैया संभव तो नहीं है ना कि 14 नंबर कॉमन कर दी जाए तो भर्ती प्रक्रिया में सब पास हो जाओ, 4,10,000 लोग पास हो जाओ, और नौकरी मिलने वाली नहीं है। 1 नंबर भी बढ़ेगा तो कम से कम 2,500 से 3,000, 2,000, 1,500 जो भी लोग बढ़ेंगे। शिक्षा मित्र जिसमें मैक्सिमम बंधु पास होंगे उनके आगे आप दिखोगे भी नहीं, एक बात याद कर लो, ठीक है ना। तो इस बात को एकदम सटीकता से दिमाग में भर लो भैया सब लोग। बाकी आप लोगों को करना है, आप करते रहिए, आप स्वतंत्र। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला आपको? मैं थोड़ी ना रोक दूंगा। मेरे रोकने से आप रुक जाओगे? नहीं रुकोगे, आप तो अपने काम को करोगे ही करोगे, तो करते रहो। लेकिन जो बात है वो आपके समक्ष स्पष्ट है। अब बात कर लेते हैं संशोधन के ऊपर कुछ, है ना। संशोधन को लेकर आपके प्रश्न लगातार आ रहे थे कि ये जो संशोधन पे आया है सर, जजमेंट आया है, खारिज कर दी गई ये याचिका, वो क्या है? वो है प्राप्तांक और पूर्णांक को लेकर। इसको तो मैं बार बार बोलता आया हूँ, लेकिन लोगों ने याचिकाएं दायर कर दी थी। बात तो किसी को सुनना नहीं है, अभी भी कोई नहीं सुन रहा है ओवरलैपिंग MRC को लेकर। अब मैं इस पर नहीं बोलूँगा क्योंकि इन सब झमेलों में पढ़ना नहीं है। मैंने 2 वीडियोस पे लगातार सुबह बनाई है और आपके कमेंट को भी मैंने देख लिया है, तो मुझे बोलना नहीं है। बात करूँगा संशोधन को लेकर। तो संशोधन में मैंने यही आप लोगों से बार बार मैं बोलता आया हूँ, पिछली वीडियोज़ उठाकर देख लीजिए। जो नए लोग सम्मिलित होते रहते हैं ना, उनको लगता है कि मैं अभी मुझे मुद्दे नहीं पता है, मुझे जानकारी नहीं है। तो आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता चलती रहेगी बातें। संशोधन की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक ही बात बोला था कि कोर्ट इस पर कोई अधिकार नहीं है वो कुछ कर सके। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, एक संस्था को अधिकार है, वो है आपकी काउंसलिंग कमेटी। मैंने 1000 बार इस बात को बोला है, आपको कहीं कोई नहीं बोलता मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ राय एजुकेशन चैनल ही आपको सटीक चीज़ें बताता आया है, और बार बार मुझे उसका ढोल नहीं पीटना है कि मैं सत्य हूँ। जो लोग जुड़े हैं उनको पता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, काउंसलिंग कमेटी तय करेगी। पिछले वर्षों में भर्तियों में 68,500 में भी की थी। देखिए, काउंसलिंग कमेटी तय करेगी कि आपकी ह्यूमन एरर है कि आप फर्जी तरीके से पकड़े जा रहे हो। वहाँ पर सिचुएशन आती है कि आपको मौका दिया जाए या ना दिया जाए। कई जिलों में मौका दिया गया था 68,500 में। आप जानकारी तो बढ़ाओ अपनी, आप देखो तो। अब पुनः बोल दूँ कि इस बार जो ये याचिका खारिज हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मौका एकदम नहीं मिलेगा। ये भी बात सुन लो सब लोग। याचिका जो खारिज हुई है उसका एकदम स्पष्ट बात है, कोई नहीं बताएगा, आप लोग डरे रहोगे। जिसका प्राप्तांक पूर्णांक में गलती है वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकते। भैया जाओ, मैं पुनः बोल रहा हूँ, जाओ सब लोग, जिसके भी गलतियाँ हैं वहाँ पर काउंसलिंग कमेटी को ही तय करने दो सारी चीज़ें। आप अपने से हिसाब से काम मत करो, क्योंकि कोर्ट का भी निर्णय आ गया, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। मैं बार बार यही बोलता आया हूँ, बार बार कि आप परेशान बिल्कुल मत हो। बाकी आप स्वतंत्र रहते हो अपने विचारों से, कमेंट भी करते रहते हो लगातार, आप लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हो, मुझे खुशी होती है। लेकिन थोड़ा सा दुख भी ये भी होता है कि आप ये जो जातिवादी वाला चश्मा है ना, उसको हटा कर देखोगे तो मैं एक शिक्षक के रूप में आपको दिखूंगा। बाकी उसको लगा के देखोगे तो मैं कैटेगरी में भी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और संविधान ने मुझे बांट दिया है अलग अलग कैटेगरी में, तो मैं आपको बटा हुआ ही दिखूंगा। चश्मे तो हटा के देखो मित्र, मैं शुरू से। और शिक्षक सभी के लिए समान मेहनत करता है, सभी को समान शिक्षा। मैं यहाँ से शिक्षा दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्या ये जनरल वालों के ही लागू होगा ये ज्ञान, या ये OBC वालों के लिए ही लागू होगा? लेकिन आप इसको अपने हिसाब से बांट लेते हो, बस यही त्रुटि रह जाती है और यही इसी बात का दुख होता है। बाकी आप स्वतंत्र हो अपने विचारों से,
और मैंने जो यहाँ पर बातें की हैं 3 नंबर जो पहले मिले थे उस पर कोई विचार नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उस पर कोई परेशानी नहीं होगी। संशोधन को लेकर अन्य संशोधन की बात यहाँ नहीं है। अगर आपके क्रमांक में गलती है, आपके माता पिता के नाम में गलती है, वो एफिडेविट से हो जाएगा, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। बस प्राप्तांक और पूर्णांक को लेकर याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई है, लेकिन मैंने आपको कोई नहीं बताएगा। मैं पुनः बोल दूँ, आप ये काउंसलिंग कमेटी तय करेगी और आप जाइएगा काउंसलिंग कराने। ह्यूमन एरर है, अगर वो कंसीडर करते हैं तो आपको मौका मिलेगा, लेकिन घर बैठने से नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। बाकी आपके जो व्यक्तिगत विचार हों, आपके प्रश्न हों जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा हो, आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।